सम्राट चौधरी शपथ के 6 दिन में 3 मंदिर, 1 गुरुद्वारा और 1 मस्जिद गए। आखिर क्या मैसेज दे रहे हैं? मुस्लिम मौलाना ने सम्राट चौधरी को टोपी पहनाने लगे, तो क्यों सम्राट चौधरी जी हिंदुत्व कार्ड और कोड वोटर को संदेश? स्वर्ण मतदाता को भरोसा कि बीजेपी का जो कोड वोटर है, पिछड़े वर्ग को जोड़ना, संघ परिवार को मैसेज कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। वैचारिक जुड़ाव का प्रदर्शन, अनुशासन और समर्पण और विश्वास की खाई को पाटना, सेक्युलरिज्म का ढोंग नहीं चलेगा, डिफेंसिव पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण, नया निरेटिव। क्या सम्राट चौधरी पहले से मुख्यमंत्री है जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जा रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी पीएम मोदी के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं? मंदिर मंदिर क्यों घूम रहे हैं सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी को आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा से आने वाला नेता नहीं माना जाता है। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले राजनीतिक जानकार और नेता आरएसएस की पसंद नापसंद को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मंदिर मंदिर घूमकर उन सभी लोगों को जवाब दिया है। पूजा पाठ से पुराना नाता रखने वाले चौधरी ने मीडिया के सामने पूजा कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच जो धारणा है उस धारणा को तोड़ा जा सके। सम्राट चौधरी जो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, वो सबसे बड़ी 3 मैसेज जो है वो दे रहे हैं। हिंदुत्व कार्ड और कोड वोटर को संदेश। अब तक सम्राट चौधरी की छवि प्रखर हिंदू नेता की नहीं रही है। उनका राजनीतिक बैकग्राउंड समाजवादी रहा है। यही कारण है कि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले कई तरह के सवाल जो है सम्राट चौधरी पर उठ रहे थे। अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उस पार्टी से मुख्यमंत्री बने हैं जिनकी विचारधारा हिंदुत्व की है, तो उनको अपनी पहचान उसी रूप में बदलनी होगी। मंदिर मंदिर घूमकर भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी अपनी छवि को एक प्रखर हिंदू नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। पद की शपथ लेने से ठीक पहले पंचमुखी हनुमान मंदिर जाना और फिर हरिहर नाथ मंदिर में विशेष पूजा करना भाजपा की पारंपरिक हिंदुत्व एजेंडे को धार देने की कोशिश है। सम्राट चौधरी जी कोड वोटर को संदेश देना चाहते हैं। भाजपा के पारंपरिक सवर्ण मतदाताओं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार को भरोसा दिलाना कि एक पिछड़ा नेतृत्व भी उनके धार्मिक और सांस्कृतिक हितों की उतनी ही रक्षा करेगा। पिछड़े वर्गों को जोड़ना, ये सब दिखाना चाहते हैं कि हिंदुत्व किसी खास वर्ग की नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समाज को साझा जा सकता है। सम्राट चौधरी इन दौरों से भाजपा के कोर वोटर बैंक को यकीन दिला रहे हैं कि उनके शासन में सनातन का सम्मान सर्वोच्च होगा। वो केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि स्वभाव और संस्कार से भी विचारधारा के वाहक है, जिसे भाजपा और उसका आधार वोटर चाहता है। संघ परिवार को मैसेज कि हम आपसे अलग नहीं हैं। भाजपा में अक्सर चर्चा रहती है कि कौन सा नेता कोर विचारधारा के कितना करीब है। सम्राट चौधरी का मंदिर जाना सीधे तौर पर आरएसएस और अलग अलग संगठन वीएचपी बजरंग दल को एक भरोसे के रूप में है। बिहार की राजनीति दशकों से सेक्युलरिज्म का ढोंग नहीं चलेगा। बिहार की राजनीति दशकों से सेक्युलरिज्म के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसे भाजपा अक्सर तुष्टीकरण कहती आई है। सम्राट चौधरी का आक्रमण धार्मिक रुख रखाव पुरानी परिपाटी को चुनौती देता है। डिफेंसिव पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। पहले भाजपा नेता बिहार में अक्सर सेकुलर छवि बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से हिंदू दिखने से बचते थे। सम्राट ने इस हिचक को तोड़ दिया। वो संदेश दे रहे हैं कि अब हिंदू प्रतीकों का सम्मान करने में कोई भी शर्म और संकोच की बात नहीं है। अक्सर आप देखते होंगे इफ्तार पार्टी में टोपी पहने आरजेडी और जेडीयू के नेता को देखते होंगे। राजनीति की सेक्युलरिज्म का नाम देता था। सम्राट चौधरी का ये 6ठा दिन में 3 बार मंदिर जाना इस विमर्श का पलटता हुआ एक संदेश है कि इफ्तार पार्टी, सेक्युलरिज्म, मंदिर संप्रदाय कैसे, यह सबको खुश रखने वाले ढोंग की वजह अपनी पहचान पर गर्व करो, अपनी राजनीति करो।
क्या सम्राट चौधरी बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं? जवाब बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव जी सभी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान मंदिर जाते रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की गतिविधि में बाकी नेताओं से फर्क है। नीतीश कुमार मंदिर जाते थे तो गुरुद्वारा और मस्जिद या मजार पर भी जाते थे। वो माथे त्रिपुंड लगाते थे तो मुस्लिम टोपी भी से परहेज नहीं करते थे, इफ्तार देने से परहेज नहीं करते थे। लालू यादव और राबड़ी देवी तो पूजा पाठ में खास करके यकीन करती है, समय समय पर वो पूजा करते हैं। लालू यादव का हिंदू धर्म की पूजा त्योहार जिस तरीके से अनोखा होता है, उसी तरीके से इफ्तार का भी भव्य तरीके से आयोजन करते हैं। टोपी पहनने से कभी भी गुरेज नहीं